हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रा का साइज़ हमेशा ए, बी, सी, डी, डबल डी करके होता है। इसका मतलब क्या है कि वो वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए होता है, बस्ट का वॉल्यूम। लोअर बस्ट और अपर बस्ट। अपर बस्ट मतलब टोटल बस्ट का सरकमफ्रेंस, उसके जस्ट अंडर बस्ट का मेजरमेंट्स होता है, वो ब्रा के टेप का मेजरमेंट होता है, जो साइज़ इंडिकेट करता है। उसके बाद ए, बी, सी, डी, डबल डी वो बस्ट का वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए बस्ट का वॉल्यूम है, सर्कल कर रहा हूँ ऑलरेडी। ये बस्ट के पॉइंट है। पॉइंट सरकम करने के बाद देखिए दूसरा बस्ट को मैंने राउंड कर रहा हूँ, ये दोनों का पॉइंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लेडीज़ फिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट के बीच की गैप और एचपीएस से इस पॉइंट की प्लेसमेंट क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं बस्ट का वॉल्यूम मेजर कर रहा हूँ, डमी थोड़ा सा मूव हो रहा है। देखिए बस्ट का वॉल्यूम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यही वॉल्यूम होता है ए, बी, सी, डी और डबल डी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेजरमेंट से ये दोनों पॉइंट के बीच की गैप, ये ए बी सी डी में थोड़ा थोड़ा वैरी करने लगता है। ये देखिए वॉल्यूम वर्टिकली, ये इसलिए कि वहाँ पे उतना फैब्रिक दिया जाएगा। जब प्रिंसेस कट ब्लाउज या ब्रा बनाते हैं तो उसके लिए वहाँ फैब्रिक प्रोजेक्शन देते हैं ताकि वो एडजस्ट हो। आप देख सकते हैं मैं आपको मेजर कर रहा हूँ, ये बस्ट सरकमफ्रेंस यही हुआ, ये टोटल बस्ट जो आ रहा है, फिर उसके बाद अंडर बस्ट ये आ रहा है। ये टेप ब्रा के टेप का मेजरमेंट्स होता है, यही साइज इंडिकेट करता है। तो टोटल सरकमफ्रेंस में से इसको जब माइनस करते हैं, वो जो आता है वो कप का वॉल्यूम आता है, जिससे ए बी सी डी, देखिए साइज 38 है तो 38 यहाँ पे 38 साइज माना जाएगा। ये बस्ट अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है, फिर इसके बाद ये वॉल्यूम हम देखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम ए बी सी डी इंडिकेट करते हैं। दोनों के बीच की गैप देखिए, एस पी एस इसकी प्लेसमेंट हम लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट फिटिंग होता है। और फिर साइड से कवर करने के लिए देखिए साइड से भी जहाँ बस्ट का वॉल्यूम ख़त्म हो तो उससे भी लेना पड़ता है। ये अंडर बस्ट का सरकमफ्रेंस है, टोटल बस्ट का सरकमफ्रेंस, और दोनों के जो माइनस जब दिखाते हैं वही होता है इसका कैप का एक्चुअली में वैल्यू। अब साइज़ 38 है, अब ए बी सी डी 38 साइज के ब्रा में ए बी सी डी टेप का साइज सब में 38 ही होगा, लेकिन जो कप का वॉल्यूम है वो ए में अलग, बी में अलग, सी में अलग, डी में अलग। अब ये सेम ए बी सी डी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखिए, ये ब्लाउज है, ब्लाउज का पैटर्न है, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा स्क्रीन पे कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ से खोलता हूँ। देखिए ये ब्लाउज का पैटर्न है, बैक का है, स्लीव्स है। एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं। देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज है, आप देखेंगे साइज 38 का ब्लाउज है, ये कोई ग्रेडिंग नहीं है। लेकिन जहाँ पे प्रिंसेस सीम है, मैं मार्जिन हटा देता हूँ इसका भी, वो मार्जिन था उसमें पहले। ये जहाँ पे माउस देखिए, ये प्रिंसेस सीम है, यही पे अटैच होता है। ये कंप्यूटर से बना हुआ पैटर्न है, सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, इसमें एक एक mm की फिटिंग परफेक्ट होती है। देखिए ये प्रिंसेस सीम है और वहीं पे सीम अटैच होगा ये, और परफेक्ट सेम फिटिंग आती है अगर आप कंप्यूटराइज पैटर्न यूज करते हैं तो। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम ब्लाउज़ के पैटर्न बनाए हैं और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, इसकी ज़बरदस्त फिटिंग आती है। देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट सेम साइज़ है और ए बी सी डी के लिए हम ग्रेड किए हुए हैं। देखिए ये है 36 का नॉर्मल, देखिए अब मार्जिन हमने खोल दिया, साइड में मार्जिन, हर जगह मार्जिन दिख रहा है। ये वही डार्ट है, ये सिंगल डार्ट ब्लाउज़ है, जो सिंगल डार्ट के हिसाब से हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ए बी सी डी के हिसाब से डार्ट का वॉल्यूम ऑलरेडी ज़्यादा है। साइज़ 38 का ही पैटर्न है, देखेंगे आप तो साइड सिम के पास इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पॉइंट है, जहाँ बस्ट बनता है, बस्ट का प्रोजेक्शन है, वहाँ पे हमने ग्रेडिंग के साइड में नहीं किया। देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग है ए बी सी डी माइनर। तो ये कॉन्सेप्ट हम ब्लाउज में भी यूज़ करते हैं, ड्रेस में भी करते हैं, तो इसीलिए जाकर ये परफेक्ट फिटिंग क्रिएट करता है और इसमें फिर कोई इशू नहीं होती है। आपने कई बार देखा हो, बड़े से बड़े ब्रांड की बात मैं बोलूँ कि ड्रेस या ब्लाउजेज़ बनाते हैं तो वो सेम साइज़ में भी अलग अलग वॉल्यूम होने की वजह से परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है।
साइड से मेजर, अगर साइड से हम फिटिंग कराते हैं बाद में दर्जी से, और अब जब साइज जंप करके पहनते हैं, मान लीजिए 38 साइज किसी का है, 40 साइज के गारमेंट लेके आते हैं और साइड से आपने 1 इंच दबाया, दर्जी से फिटिंग करवाया, आपको लग रहा है कि चेस्ट पे टाइट हो गया, फिटिंग सही हो गया, लेकिन एक्चुअली में जो बस्ट का प्रोजेक्शन है, जो डार्ट के पॉइंट और जो प्रिंसेस कट का जो प्रोजेक्शन का वॉल्यूम का जो शेप दिया हुआ है, उसकी भी प्लेसमेंट तो हिल गया ना, कहीं और चला गया। तो एक्चुअली में आपका एक्चुअल ओरिजिनल बस्ट का जो सेंटर है, जो उसका प्रोजेक्शन है, जहाँ पे एक्सेस फैब्रिक होना चाहिए, वो तो कहीं और है, चूँकि बना किसी और फिटिंग से, तो इसलिए परफेक्ट फिटिंग वही होता है जो कि आपका एक्चुअल बस्ट के जो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एचपीएस उसकी प्लेसमेंट, प्लस उस बस्ट का जो वॉल्यूम का जो प्रोजेक्शन है, उतना ही पैटर्न्स में दिया जाए, गारमेंट में दिया जाए, तभी परफेक्ट फिटिंग आता है, नहीं तो वो नहीं आता है। साइड से बाद में दर्जी से फिटिंग कराने के बाद केवल चेस्ट पे टाइट होता है तो लगता है फिटिंग है, लेकिन टेक्निकली अगर फ्रंट से देखें तो बस्ट से फैब्रिक का जो प्रोजेक्शन है वो अलग हो जाता है, कहीं परफेक्ट फिटिंग नहीं मानी जाती है। जो डार्ट डालते हैं, डार्ट के पॉइंट का जो प्लेसमेंट है वो भी आपका एक्चुअल बस्ट के जो पॉइंट के प्रोजेक्शन है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, तो कंप्रोमाइज़ वाली बात है, कहीं से भी फिटिंग नहीं होती है वो सही। एक्चुअल फिटिंग के लिए वही कंपनी, वही ब्रांड को हम अच्छे मानते हैं, जो ये ABCD या डबल डी वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ड्रेस और ब्लाउज में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें। उस प्रिंसेस सीम का उस बीच का सेंटर पॉइंट जहाँ पे बस्ट का प्रोजेक्शन देना है, वहाँ पे लिटिली ग्रेडिंग करें, सेम साइज में भी करें, उसके बाद ही फिटिंग आती है।